क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर 5 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 20 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी 3 सेकेंड बिफोर इन मीटर पर सेकेंड इज। एक पार्टिकल है, उसकी किसी इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। 5 सेकेंड गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी बन जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। तो 3 सेकेंड पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसके ऑप्शन हमारे पास हैं। फर्स्ट वन ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन हमारे पास है 4, सी ऑप्शन हमारे पास है 6 और डेल्टा ऑप्शन हमारे पास है 7। तो इसकी हम डेटा देखते हैं। डेटा हमें गिवन है, देखें u हमारे पास कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, t हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड और जो t डैश हमारे पास है 3 सेकेंड। अब टी डैश हमारे पास मीन्स कि वो टाइम होगा जहाँ पर हमें वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट वन हम इसे इग्नोर करेंगे। तो अगर हम इन तीन फैक्टर को देखें तो फर्स्ट वन हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सीलरेशन निकालनी पड़ेगी। एक्सीलरेशन के लिए हमारे पास दो फार्मूलाज होते हैं, या तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करें या जो इक्वेशन एक्सीलरेशन का फार्मूला है हमारे पास कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो वाला फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फॉर एक्सीलरेशन आप इनकी वैल्यूज़ फार्मूला के अंदर पुट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी आपको मिली हुई है 20 और इनिशियल 10 प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम हम रखेंगे यहाँ पर 5। तो 10 एक साइड पे पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे इक्वेशन के जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। तो 20 में से अगर आप -10 करेंगे तो बाकी बच गए 10 और इक्वल टू होंगे वो किसके, 5 ए के। अब हमें एक्सीलरेशन चाहिए तो 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड जाके क्या होंगे डिवाइड। तो 10 डिवाइडेड बाय 5, तो एक्सीलरेशन हमारे पास कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सीलरेशन हमें मिल गई तो हमारे पास न्यू डेटा कुछ इस तरह से होगी कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास थी 10 मीटर पर सेकेंड और जो एक्सीलरेशन है हमारे पास -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी अब जो हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, जबकि टाइम हमें जो गिवन था कितना था 3 सेकेंड के, तीसरे सेकेंड के 3 सेकेंड से पहले जो वेलोसिटी थी वो क्या थी। सही है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन को नेगेटिव हमने इसलिए रखा है क्योंकि हमसे टाइम जो दिया गया ना 3 सेकेंड बिफोर, बाद वाले टाइम की बात की जा रही। सो हमारे पास फार्मूला होगा कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डैश। अब सेम फार्मूला के अंदर ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी बराबर हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी 10 प्लस एक्सीलरेशन -2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमारे पास टी डैश जो कि कितना है 3। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये -6 आ जाएंगे। 10 में से -6 करोगे तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास कितनी आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। मीन्स जो ऑप्शन हमारा बी है वो क्या है, करेक्ट है। अगर हम इसको सिंपल वे के अंदर देखें तो सिंपल वे के अंदर देखें हमारे पास क्या है कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, या किसी इंस्टेंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी जो है कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड गुजरने के बाद इट बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा बाय मिस्टेक से, सो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा कि ये कितने होंगे 20 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स इन एवरी 1 सेकेंड द वेलोसिटी इज इंक्रीजेज बाय 2 मीटर पर सेकेंड। कि इनिशियल 10 थी, 10 के बाद 20 बन रही है और टाइम 5 सेकेंड लग रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हर एक सेकेंड के अंदर जो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है वो कितनी हो रही है, 2 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। सो 3 सेकेंड बिफोर, तो 3 सेकेंड पहले जो हमसे वेलोसिटी पूछी जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल वुड बी 4 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि 3 सेकेंड पहले तो मीन्स 2 सेकेंड की बात हो रही है, 5 में से 3 को अगर हम माइनस कर दें तो बाकी 2 सेकेंड बचे। तो 1 सेकेंड के अंदर 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 सेकेंड के अंदर कितनी हो जाएगी, जाहिर सी बात है 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। कि एक बॉल है जिसको अपवर्ड भेजा जाता है और उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड। इट विल रीच द ग्राउंड आफ्टर, कि वो ग्राउंड के ऊपर गिरेगा या ग्राउंड के ऊपर रीच करेगा तो उसके लिए टाइम उसको कितना लगेगा, जो कि हमारे ऑप्शन के अंदर गिवन है। फर्स्ट 10 सेकेंड, बी 20 सेकेंड, सी हमारे पास 5 सेकेंड है और डी हमारे पास कितना है 40 सेकेंड्स। तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। डेटा हमारे पास क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी हमें मिली हुई है कितनी 100 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को आपने अपवर्ड मोशन कराई है तो जाहिर सी बात है कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी डिक्रीज़ होती जाएगी और डिक्रीज़ होते होते वो क्या होगा कि एक ऐसा पॉइंट आएगा
जिससे आगे वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसकी फाइनल वेलोसिटी जो क्या बन जाएगी, वो 0। और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हम कितनी लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टी डैश हमारे पास यहाँ पे क्या है, टोटल टाइम। सही है, क्योंकि वो हमसे ये नहीं पूछ रहा कि उस हाइट पर या जहाँ पे ऑब्जेक्ट जाके रुक जाएगा वहाँ पर टाइम कितना लगेगा उसको जाते वक्त। वो बोल रहा है कि ग्राउंड पे वापस पहुँचेगा तो उसे टाइम कितना लगेगा, इसीलिए मैंने इसको नाम दिया है कैपिटल टी, टोटल टाइम। सही है, तो फर्स्ट वन हमारे पास फार्मूला क्या होगा, देखें इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, फाइनल वेलोसिटी हमारे 0 है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें मिला हुआ है। तो हम फर्स्ट वन जो है टाइम फाइंड करेंगे, जिसको मैंने नाम दिया है t1, वो टाइम जिससे ऑब्जेक्ट जो है वो अपवर्ड मोशन करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, हेयर t1 इज़ द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। अब जी को हम लेंगे नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता है तो जी को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो फार्मूलाज के अंदर जब हम देखेंगे फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी हमें मिली हुई 100 और माइनस की साइन आ जाएगी, जी की वैल्यू कितनी है 10 और t1 जो है हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सही है, अब t1 एक साइड पे माइनस के थे तो दूसरी साइड जाके प्लस के हो जाएंगे। हमें क्या चाहिए t1, तो 10 जो यहाँ पे t1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो t1 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 10। तो आपको पता है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, t1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 सेकेंड। सही है, तो एज द मोशन ऑफ द बॉल इज़ फ्री फॉल, जैसा कि आपको पता है जो मोशन है बॉल की वो कौन सी है, फ्री फॉल मोशन कर रहा है वो। सो द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम मैक्सिमम हाइट विल बी सेम। तो जो टाइम होगा जितना, अगर फ्री फॉल मोशन होती है ना, जब भी जितना टाइम मीन्स कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड मूव करा रहे हो, तो वो जितना टाइम ऊपर जाने में लगाता है उतना ही टाइम वो क्या करता है, नीचे आने में लगाता है। सही है, क्योंकि हमारे पास है ना कि फ्री फॉल मोशन है ऑब्जेक्ट की, तो कोई इसको मीन्स के रेजिस्टेंस वगैरह का सामना नहीं करना पड़ता। तो जितना टाइम उसको ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर पहुंचने के लिए लगेगा वही सेम टाइम उसी हाइट से नीचे आने के लिए लगेगा। तो t1 अगर हमें 10 सेकेंड लगा है ऑब्वियसली, तो नीचे आने के लिए भी टाइम कितना लगेगा, 10 सेकेंड, जिनको हम ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो टोटल टाइम बराबर किसके हो जाएगा, t1 प्लस t2। अब टाइम जाने का और आने का वो क्या है, दोनों सेम है, तो टोटल टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10, और इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 सेकेंड, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। अब इसका सिंपल मेथड हमारे पास क्या है कि वी नो दैट, हम जानते हैं एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज बाय 10 मीटर पर सेकेंड इन ईच 1 सेकेंड, कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी डिक्रीज होती है, 10 मीटर पर सेकेंड हर एक सेकेंड के अंदर। सही है, एज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ द बॉल वाज 100 मीटर पर सेकेंड, जैसा कि बाल की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड। सो इट टेक्स 10 सेकेंड टू रीच मैक्सिमम हाइट। अगर एक सेकेंड के अंदर 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, तो दो के अंदर 20, तीन के अंदर 30, इसी तरह 10 सेकेंड के अंदर कितनी वेलोसिटी बन जाएगी, 100 मीटर पर सेकेंड बन जाएगी टू रीच मैक्सिमम हाइट। एज द डिस्टेंस फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू द ग्राउंड इज़ नॉट चेंज, जैसा कि आपको पता है आपने जिस तरह से ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, वो जितना हाइट अटेंड करेगा जाते वक्त उतनी ही सेम हाइट वापस से वो क्या करेगा, नीचे आते वक्त उसको मीन्स के रीच करनी पड़ेगी। तो बात तो सेम ही हो जाएगी कि जो हाइट, जितनी हाइट पर वो गया उसी हाइट से वो नीचे आया, तो हाइट तो चेंज हुई नहीं। दैट्स वाई वी कैन से दैट, इसीलिए हम ये कह सकते हैं द बॉल विल टेक 20 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड अगेन। तो बॉल को जो है वो कितने सेकंड लगेंगे, 20 सेकंड लगेंगे वापस ग्राउंड में आने के लिए। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि 2 प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड, कि 2 प्रोजेक्टाइल जो हैं वो फायर किए जा रहे हैं फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से, सेम पॉइंट से, विद द सेम स्पीड, और उनकी स्पीड जो है वो भी क्या रखी जा रही है, सेम रखी जा रही है, एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। और जो इनके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितने, एक का 30 है तो दूसरे का कितना है, 60 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो क्या होगा, ट्रू होगा, करेक्ट होगा। फर्स्ट वन हमारे पास है द रेंज विल बी सेम, कि रेंज जो होगी ऑब्जेक्ट्स की वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेकंड वन ऑप्शन है हमारे पास देयर मैक्सिमम हाइट विल बी दी सेम, इनकी जो मैक्सिमम हाइट होगी वो सेम रहेगी। देयर लैंडिंग वेलोसिटी विल बी दी सेम, यहाँ तो इनकी लैंडिंग वेलोसिटी के यहाँ पे ये लैंड करेंगे वो सेम होगी। देयर टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी दी सेम, या इनका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो क्या होगा, सेम होगा। अब डेटा के अंदर जस्ट मैंने क्या किया है कि अल्फ़ा जो है वो 60 रखा है, बीटा जो है मैंने 30 डिग्री रखा है,
एंगल मैंने ग्राफ के अंदर मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन आपको पता है कि एक एंगल अगर 60 का है, दूसरा एंगल कितने का है, 30 डिग्री का है, तो इनका सम हमेशा 90 के बराबर होता है। तो जब भी ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 के बराबर हो तो हम क्या कहेंगे कि उनकी रेंज क्या होगी, बराबर होगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है व्हेन टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड विथ सेम पॉइंट, जब भी दो प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किए जाएं एक ही पॉइंट से, सेम पॉइंट से, विथ डिफरेंट एंगल्स, और उनके एंगल्स क्या हों, मुख्तलिफ हों, वी नो दैट, हम जानते हैं, इफ़ द सम ऑफ दोज टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ 90, अगर उन दोनों एंगल्स का जो प्रोजेक्टाइल आपने मीन्स के प्रोजेक्ट करवाए हैं उन दोनों के एंगल्स का सम किसके बराबर हो, 90 के बराबर हो, देन द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल्स आर सेम, तो प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होगी वो क्या होगी, सेम होगी। इसीलिए हमने क्या लिखा है कि 90 बराबर है किसके, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि हमें सम चाहिए, सम बराबर आना चाहिए। तो अल्फ़ा की वैल्यू 60, बीटा की वैल्यू 30, इनको अगर आप ऐड कराएंगे तो 60 30 किसके बराबर, 90। तो इक्वेशन के दोनों साइड बराबर हैं, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा, कि रेंज विल बी सेम, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड हम जो